आकाश हाथ में बंदूक लेकर सीधा पहुंच जाता है सिड और कजरी की शादी में, और वहां पर मौजूद हर एक इंसान की सांसें रुक जाती हैं जब आकाश यहां पर सिड के ऊपर बंदूक तान देता है। जी हाँ दोस्तों, कैसी तेरी दिल लगी के आने वाले एपिसोड्स में इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि आपका दिल भी धक धक करने लगेगा। यहाँ पर कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां आकाश का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। यहाँ पर सबसे पहले गायत्री एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। गायत्री यहाँ पर सिड और कजरी की शादी कराने का प्लान बना लेती है और इसी प्लान के तहत गायत्री खुद आकाश के पास जाकर शादी का कार्ड थमा देती है। जब आकाश यहाँ पर शादी का कार्ड अपने हाथ में लेता है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आकाश को यकीन ही नहीं होता कि जिस कजरी को वो दिल से चाहता है उसकी शादी किसी और के साथ करवाई जा रही है, और वो भी इतनी जल्दी। यहाँ पर आकाश के अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा होता है। एक तरफ आकाश का प्यार है कजरी के लिए और दूसरी तरफ ये सच्चाई है कि कजरी अब सिड के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। आकाश यहाँ पर खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसका गुस्सा और उसका दर्द उसे अंदर से खाए जा रहा होता है। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आती है वैसे वैसे आकाश के अंदर की बेचैनी भी बढ़ती चली जाती है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब सिड और कजरी की शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती हैं। मंडप सजा होता है, सारे रिश्तेदार खुशी खुशी मौजूद होते हैं और कजरी दुल्हन के जोड़े में सबकी नजरों का केंद्र बनी होती है। यहाँ पर हर कोई सोचता है कि अब बस कुछ ही देर में सिड और कजरी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि इस खुशी के माहौल में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ठीक उसी वक्त जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और शादी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही होती है, तभी अचानक से आकाश यहाँ पर मंडप में एंट्री मारता है। मगर इस बार आकाश खाली हाथ नहीं आता। आकाश यहाँ पर अपने साथ एक बंदूक लेकर आता है और उसे देखते ही वहां मौजूद सारे मेहमानों में हड़कंप मच जाता है। गायत्री, कजरी, सिड सब यहाँ पर सन्न रह जाते हैं ये देखकर कि आकाश इतना बड़ा कदम उठा सकता है। आकाश यहाँ पर सीधा सिड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बंदूक उसके ऊपर तान देता है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। कजरी यहाँ पर डर के मारे कांप उठती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आकाश आखिर करना क्या चाहता है। सिड भी यहाँ पर हिल जाता है क्योंकि उसकी जान सीधा खतरे में होती है। आकाश यहाँ पर पूरी शादी को रोक देता है और साफ शब्दों में सिड को चेतावनी देता है। आकाश यहाँ पर सिड से कहता है कि अगर उसने कजरी के साथ शादी करने की कोशिश भी करी तो आकाश उसे गोली मारने से पीछे नहीं हटेगा। ये सुनते ही सिड के हाथ पांव फूल जाते हैं। सिड को समझ आ जाता है कि आकाश इस वक्त अपने पूरे होशवास में नहीं है और वो सच में कुछ भी कर सकता है। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि डर के मारे सिड यहाँ पर शादी से पीछे हट जाता है और मंडप से बैकआउट कर जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर आकाश ने ये सब क्यों किया? क्या आकाश सच में कजरी से इतना प्यार करता है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता? या फिर आकाश के इस कदम के पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? गायत्री यहाँ पर भी अंदर ही अंदर हैरान रह जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान चंद मिनटों में तबाह हो जाता है। कजरी की हालत भी यहाँ पर बहुत खराब हो जाती है क्योंकि एक तरफ उसकी शादी टूट जाती है और दूसरी तरफ उसे ये भी डर सताने लगता है कि आकाश किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए।
यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि आकाश अब किसी भी कीमत पर कजरी को खोना नहीं चाहता। मगर बंदूक जैसा इतना खतरनाक कदम उठाकर आकाश ने सही किया या गलत, ये सवाल हर दर्शक के मन में उठने लगता है। क्या आकाश का ये प्यार सच्चा है या फिर ये सिर्फ एक जुनून है जो उसे अंधा बना चुका है? और सबसे बड़ी बात, क्या पुलिस तक ये मामला पहुंचेगा? क्योंकि सरेआम बंदूक तानना कोई मामूली बात तो है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आकाश ने सिड और कजरी की शादी को बंदूक तानकर रोककर सही किया? क्या ये सच्चा प्यार था या फिर सिर्फ एक खतरनाक जुनून? What do you think? Write down in the comment section below. Do share, subscribe for more updates. गायत्री यहाँ पर जब ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गायत्री को समझ ही नहीं आता कि जिस शादी को उसने इतनी मेहनत से करवाया था वो चंद मिनटों में इस तरह बिखर जाएगी। गायत्री यहाँ पर आकाश के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर आकाश उस वक्त किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं होता। आकाश यहाँ पर बस एक ही बात दोहराता रहता है कि वो कजरी को किसी और के साथ शादी करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कजरी की हालत भी यहाँ पर बहुत नाजुक हो जाती है। कजरी को समझ नहीं आता कि वो पहले रोए अपनी टूटी हुई शादी पर या फिर डरे आकाश की इस हरकत से। कजरी यहाँ पर आकाश के पास जाती है और उससे बंदूक नीचे रखने की गुहार लगाती है। कजरी यहाँ पर आकाश से कहती है कि इस तरह हथियार उठाकर वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, बल्कि खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मगर आकाश यहाँ पर कजरी की भी एक नहीं सुनता। इसी बीच वहां मौजूद कुछ मेहमान चुपके से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको डर होता है कि कहीं आकाश सच में कोई बड़ा कदम ना उठा ले। जैसे ही आकाश को इस बात की भनक लगती है, वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। आकाश यहाँ पर चिल्लाकर सबको धमकाता है कि अगर किसी ने भी पुलिस को बुलाने की कोशिश करी तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। इस धमकी के बाद पूरे मंडप में डर और खामोशी का माहौल छा जाता है। ठीक उसी वक्त कहानी में एक और नया मोड़ आता है। जैसा कि आपने देखा कि सिड यहाँ पर शादी से बैकआउट तो कर जाता है, मगर सिड के मन में अब आकाश के लिए गुस्सा और बदले की भावना पैदा हो जाती है। सिड यहाँ पर खुद को अपमानित महसूस करता है, क्योंकि सबके सामने उसे इस तरह डराकर शादी रुकवाई जाती है। यहाँ पर सिड ठान लेता है कि वो इस बेइज्जती को यूं ही नहीं जाने देगा और आकाश को इसका करारा जवाब जरूर देगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर धीरज और विक्रांत भी इस पूरी घटना की खबर सुनते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। धीरज यहाँ पर आकाश को समझाने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि इस तरह